हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शीत ऋतु यानी नवंबर से फरवरी तक का समय, इसमें शिशिर और हेमंत ऋतु आते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ऋतुचर्या के अनुसार हर मौसम में कुछ विशेष प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। सर्दियों के इस मौसम में भी कुछ आहार ऐसे हैं जिनका सेवन सर्दियों में ही करना अच्छा है और इनके सेवन से शरीर को बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं और इम्यूनिटी अच्छी होती है। आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 सुपर फूड्स के बारे में। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। सर्दियों के ये 5 सुपर फूड में पहला है तिल। तिल का प्रयोग पारंपरिक रूप से सर्दियों में होता आया है। तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खिचड़ी में या गजक के रूप में और तिल तेल का प्रयोग खाने में सर्दियों में विशेष रूप से होता है। तिल के गुणों के बारे में चरक संहिता में बताया गया है। स्निग्धो उष्णो मधुरस्तिक्तः कषायः कटुकस्तिलः त्वचः केशयश्च बल्यश्च वातघ्नः कफ पित्त कृतः। यानी ये शरीर में चिकनाई लाता है, स्वाद में थोड़े मधुर और कड़वे होते हैं, त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत गुणकारी है, शरीर को ताकत देते हैं, वात दोष को कम करते हैं, पर उष्णता के कारण पित्त दोष को बढ़ाते हैं। इसलिए सर्दियों में तिल तेल का आहार रूप में उपयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्दियों का दूसरा सुपर फूड है बाजरा। बाजरे की रोटी गुड़ के साथ और घी के साथ या बाजरा का दलिया घी और गुड़ के साथ सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, या किसी दूसरे रूप में भी बाजरा का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। बाजरा में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिन्हें है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा सुपर फूड है ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। इसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, मुनक्का, खजूर, इनका प्रयोग सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। अक्सर शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए और कमज़ोरी दूर करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये पचने में भारी होते हैं और उष्ण होते हैं, इसलिए इनका पाचन ठीक प्रकार से हो, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सर्दियों में स्वाभाविक रूप से पाचक अग्नि बहुत अच्छी होती है, इसलिए बादाम, अखरोट, फ्लेक्स सीड, चंद्रशूर के बीज, चिरौंजी, इन सब का प्रयोग सर्दियों में लड्डू बनाने में, खीर में या खाने के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ ही मूंगफली और गुड़ का सेवन सर्दियों में बहुत प्रचलित है। मूंगफली सेक कर गुड़ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। चौथा सुपर फूड है उड़द। उड़द की दाल अनित्य सेवनीय है, यानी इसकी दाल आप हर रोज प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि ये पचने में बहुत भारी है और पाचन से संबंधित समस्या बहुत जल्दी उत्पन्न करती है। पर साथ ही उड़द की दाल बहुत गुणकारी भी है, तो इसका सर्दियों में उपयोग करना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इसके गुणों का वर्णन करते हुए चरक संहिता में कहा है, वृष्यः परम वातहरः स्निग्धो उष्णो मधुरो गुरुः बल्यो बहुमलः पुंसत्वं माशः शीघ्रं ददाति च। यानी ये प्रजनन क्षमता बढ़ाने, शुक्र धातु को बढ़ाने, शरीर में ताकत बढ़ाने में, पुंसत्व बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है। इसे परम वात हर कहा गया है, यानी वात दोष को कम करने में ये श्रेष्ठ है। साथ ही स्निग्ध भी है। हमारा 5वां सुपर फूड है बथुआ। बथुआ सर्दियों में मिलने वाली एक अत्यंत गुणकारी शाक है। भाव प्रकाश में वास्तुक के बारे में कहा गया है, दीपनम पाचनम रुच्यम लघु शुक्र बलप्रदम सरम प्लीहा अस्र पित्तार्षः कृमि दोष त्रयापहम। यानी बथुआ, जिसे वास्तुक कहा जाता है, ये पाचन शक्ति बढ़ाता है। इससे जितना भी स्निग्ध, मधुर और गुरु आहार
हम सर्दियों में उपयोग में लाते हैं, उन सब से अपचन ना हो इसके लिए बथुआ बहुत अच्छा है। ये भोजन में रुचि बढ़ाता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है, शरीर को बल प्रदान करता है और सरगुण से युक्त है, यानी इसके सेवन से मल का निष्कासन ठीक तरह से होता है। रक्तर्ष मतलब ब्लीडिंग पाइल्स और कृमि यानी पेट के कीड़ों को नष्ट करने में भी बथुआ बहुत उपयोगी है और तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। ठंडी चीजें, रूखापन लाने वाली चीजें, फ्रिज से निकली हुई चीजों का सेवन, उपवास करना या लंबे समय तक भूखे रहना, ये सभी काम सर्दियों में नहीं करने हैं। सर्दियों में प्राकृतिक रूप से जठराग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत रहती है, तो खाना ना खाने से शरीर के भीतर की बढ़ी हुई अग्नि शरीर की धातुओं का पाक शुरू कर देती है। इसलिए समय पर आहार का सेवन बहुत जरूरी है। साथ ही सर्दियों में अर्धशक्ति व्यायाम के लिए भी कहा गया है, यानी जब तक सांस ना फूलने लगे, ललाट पर पसीना ना आ जाए, तब तक व्यायाम करना चाहिए। इससे अग्नि भी बढ़ती है और जितने भी गुरु मधुर अम्ल लवण युक्त आहार का सेवन करने को कहा गया है वो आसानी से पच जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।